तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। 2-4 दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, क्योंकि इन दिनों में बहुत कुछ हुआ है। IBPS PO के रिजल्ट्स आए हैं, IBPS CSA के रिजल्ट्स आए हैं और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं। बट इसके बीच में कुछ लोग हैं जो शायद बहुत पास आकर रह गए हैं। तो मेरी वीडियो बेसिकली आज उन्हीं के लिए ही है, क्योंकि जो खुश हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो बहुत खुशियाँ मना रहे हैं और उनको मनानी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा सफ़र लगता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ लगती है सिर्फ इस एक दिन के लिए, कि सुबह सुबह हम उठे और तब फाइनली सो पाए, क्योंकि रात भर से नींद तो आती नहीं है। एंड फिर जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे लिखा होता है दैट वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। और जिनका नहीं होता तो वहाँ पे दुख होने की बात नहीं है। हर किसी की लाइफ में जो स्टेजेस होते हैं वो अलग अलग टाइम पर आते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा है, वो बेसिकली फ्लाइंग बीस्ट की छोटी बेटी हो या फिर वो कैरी मिनाटी हो, उन्होंने 16-17 साल की उम्र में बहुत फेम ले लिया, और जो भी उसके आसपास के दोस्त हैं, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, बट देन देयर इज पंकज त्रिपाठी ऑल्सो। वो उस एज में जाकर इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि वो उस एज में फेमस हुए हैं। उससे उनसे रिलेटेड ना मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ सुनाना चाहता हूँ। उनको सिर्फ एक्टिंग के लिए ही नहीं माना जाता है, वो एज अ पर्सन भी। जब आप उनका कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू सुनोगे ना, तो आपको उस पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगी, क्योंकि वो बंदा हवा में नहीं उड़ा है। उसने अपना पेशेंस रखा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सनैलिटीज़ हैं। कभी आप इनके इंटरव्यू सुनना, तब आपको पता चलेगा कि ये एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वही चीज़ आपको भी सीखनी है, कि हो सकता है कि आपने वोकेबुलरी के 100 में से 90% वर्ड्स आपने याद करे हों, उतनी मेहनत करी हो, लेकिन किसी और ने सिर्फ 10% ही मेहनत करी हो, और बाय चांस वही 10% आपके एग्ज़ाम में आ गए। तो दैट डजेंट मीन ना दैट दैट पर्सन इज़ एनी बेटर देन यू, और यू आर एनी लेस बेटर देन दैट पर्सन। आई नो कि जो फ़र्क है वो शायद पॉइंट्स का होगा या फिर 1-2 मार्क्स का ही होगा, बट दैट डजेंट चेंज एनीथिंग। हाँ, इट डज चेंजेस द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, बट इट जस्ट पोस्टपोन्स इट। महाभारत में कहा गया है कि 5 चीज़ें होती है जिसके फुलफिलमेंट के बाद आपको कोई चीज़ मिलती है। उनमें से 4 जो चीज़ होती है वो आपके हाथ में होती है, आपकी मेहनत, डेडिकेशन, लगन, लॉयल्टी वगैरह। एक चीज़ होती है, वो होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी। अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी है तो वो चीज़ आपको मिलती है, और उसको मैं ऊपर वाले का आशीर्वाद बोलता हूँ। कि अगर उनका आशीर्वाद है और वो आशीर्वाद आपके थॉट प्रोसेस के साथ, आपके गोल के साथ अलाइन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो अलाइन नहीं हो रहा तो भी उनका आशीर्वाद ही है, बस आपके गोल के साथ अलाइन नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ऐसा सोच रखा होगा जो कि सोचने के, यार हम तुच्छ मनुष्य की बस की ही नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते, उनका गेम प्लान समझने वाले हम कौन ही हो सकते हैं। बट हम भरोसा तो रख सकते हैं कि उनका जो भी गेम प्लान होगा बहुत ही ऑसम होगा, राइट। अभी बेसिकली हमें क्या करना है, हमें यही देखना है। और एक्चुअली अब जैसे SBI आ रहा है ना, तो दैट रिमाइंड्स मी कि SBI अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टोरी है। वो बहुत ही एक डिफरेंट जर्नी होने वाली है जब आप उसके अंदर जाओगे तो। एंड दैट एक्चुअली वॉन्ट्स यू कि भाई हमें वो बंदा चाहिए जो IBPS PO और IBPS, अगर CSA का रिजल्ट उसका अगर अच्छा नहीं गया तो भी वो अपनी राह से डगमगाया नहीं है। वो अपना शांत मन से फोकस करके अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, और 10 दिन बाद जो उसका एग्ज़ाम आ रहा है वो उसको भी क्रैक कर रहा है। जिस बंदे के अंदर इतना पेशेंस है, दैट पर्सन इज़ फिट फॉर SBI। तो आपको भी यही देखना है कि क्या आप अपने उस एंग्जाइटी को ओवरकम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और हमेशा से ही हमें SBI PO की ही तैयारी करनी थी, उसी के ही मेंस के लेवल को हम स्टैंडर्ड रखकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही इन बच्चों के IBPS PO भी निकले होंगे। इन्होंने दिए होंगे IBPS PO के भी मॉक्स वगैरह, बट ऐसा नहीं कि डेडिकेटेडली IBPS PO की ही तैयारी करिए, आई एम वेरी श्योर। और आप देख सकते हैं कि वन थिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज़ टू नॉट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली। अपने आप को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा कूल स्कूल जो है उसके अंदर आप देखते हो कि जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं, जितने भी सेलेक्टेड हुए हैं, सारे एक्टिव थे। सिर्फ राधिका और गुरप्रीत जो थे वो एक्टिव नहीं थे, बिकॉज दे वर ऑलरेडी वर्किंग एज एसोसिएट्स इन SBI एंड पंजाब एंड सिंध बैंक रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा जितने भी थे, अब उनमें से सृष्टि है, हम सब जानते हैं उसको, यंगेस्ट IBPS PO। अब उसने भी बीच में ग्रुप को छोड़ दिया था, वो ग्रुप में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं आती थी, क्योंकि उसने अपने आप को एनालाइज कर लिया था कि शायद यहाँ पर मैं उतना ज़्यादा अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रही हूँ।
अगर मैं अपने स्ट्रेंथ्स को फोकस करूँगी, अपने वीकनेसेस को फोकस करूँगी और उस पे मैं अगर अकेले भी मेहनत कर रही हूँ ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम करेगी। उसने अपने आप को एनालाइज़ करा और उसने वैसे वर्क करा और आज उसको सक्सेस मिली है। अब वही चीज़ किसी और के लिए शायद काम ना करती। गुरसिरतप्रीत, योगराज, सपना, भानु, ये जो लोग हैं ये सारे एक्टिव मेंबर्स हैं। इसके अलावा भाई है, दीपक भाई, योगराज सिंह, ये सारे जो लोग हैं ये सारे एक्टिवली मेंबर्स थे और वो एक्टिवली जब डिस्कशंस करते थे। तो आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि जब जब लाइफ में आपने मज़े के साथ साथ पढ़ाई करी है तो वो आपको अभी तक याद होगी। जो भी आपने बचपन में खेल कूद करते करते कभी अगर कोई आपने पढ़ाई करी होगी तो डेफिनेटली वो चीज़ आज भी आपको याद होगी, क्योंकि वो खेल कूद में जो होती है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होती है मस्ती के अंदर, और एक अलग क्रिएटिव माइंड आपका चल रहा होता है जो चीज़ को उस तरीके से समझता है जो शायद और कोई भी ना समझ पाए, क्योंकि वो बहुत पर्सनल होता है। तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप। बात ये है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिक्कत दे रही है और उसी को ही आपको ठीक करना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लोरी करके जो चैनल है उसने भी बहुत अच्छी तरीके से एक मैसेज ड्राफ्ट करा था कि वही बात है, स्ट्रेंथ्स को सुपर स्ट्रेंथ्स बनाओ और वीकनेसेस को अपने एवरेज जोन में ले आओ। इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। बस थोड़ा सा और करना है। और वैसे भी जो आई बी पी एस पी ओ जिनका निकल गया है अब का, मेरे को लगता है आज 3 तारीख हो गई है, आई गेस दैट्स इनफ ऑफ सेलिब्रेशन। अब आपको एस बी आई पी ओ की तरफ जाना है, राइट? एंड नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी वन थिंग इन योर पॉकेट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू नाउ स्टार्ट मेंटरिंग योर जूनियर्स, राइट? जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं अब आपकी बारी है कि आप उनकी हेल्प करें। तो 10-12 तारीख को जब एग्ज़ाम्स है उस तक का वेट करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है और आपके किस तरीके से जर्नी रही है, बेसिकली वैसे वाली सेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हर जगह यूट्यूब पे मिल जाता है। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, बहुत ही सच्चाई भरी होनी चाहिए चीज़ें, और उसी पर ही आपको कुछ बताना पड़ेगा। शायद ये वाली चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा बार बार रोक रही थी, आपके पैर खींच रही थी, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, वो चीज़ को आपने कैसे ओवरकम कराना, इस चीज़ के बारे में आप ज़रूर बताना। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी अब जैसे 31 मार्च तक तो मैं करंट अफेयर्स करवा रहा था, अब इसके बाद वापस पुष्पक आ गए हैं, तो अब आप उन्हीं से ही पढ़ेंगे। और अभी जैसे करंट अफेयर्स नहीं चल रहा है तो अभी करंट अफेयर्स की ज़रूरत है भी नहीं। 10 दिन पड़े हैं अभी, 10 दिन के अंदर आपको सिर्फ रिवीजन ही करनी है और बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है। इतने अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है कि दोबारा आपको कभी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश करने की ज़रूरत ही ना पड़े। करंट अफेयर्स तो करंट है तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, और वो पढ़ना भी चाहिए। सारे लोग न्यूज़पेपर भी तो पढ़ते हैं, इसी से ही तो आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो। अगर आप सिर्फ एम सी क्यूज ही रट के चले जाओगे शायद उससे आपका एग्ज़ाम निकलता है, बट दैट विल नॉट मेक यू एन ऑफिसर। इसलिए ये 4-5 दिन जो आपके बच्चे हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप पूरा साल तैयारी करो, पूरे साल भर के लिए अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त वगैरह से सबसे नाते तोड़ दो, लेकिन आप ये सब 4-5 दिन के लिए तो कर सकते हो ना। आप खुद सोच लो, आपके पास 2 चॉइसेस है, आपको एक साल और तैयारी करनी है या फिर सिर्फ 4-5 दिन और तैयारी करनी है। तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि 4-5 दिन जो है इनमें दिन रात एक कर दो। और पर्सनली अब जैसे मैं अगर अपनी अप्रोच बताऊँ, बहुत सारे लोग बताते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको चिल करना चाहिए, आपको अपना रिलैक्स रहना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए लेकिन ज़्यादा कहते हैं पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ क्योंकि वो मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। नाउ दिस वीडियो इज़ नॉट कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बट द थिंग इज़ दैट कि आप समझो, अपने आप को फॉलो करो, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट जो सेलेक्ट होता है हर किसी की अपनी अलग जर्नी होती है, हर किसी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर 1000 या 7000 अगर वैकेंसीज है तो उसका मतलब है कि 7000 अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। मेरे लिए दिस डज नॉट वर्कआउट कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं एकदम ज़्यादा रिलैक्स हो जाऊँ, चिल करूँ और फ्री रहूँ, क्योंकि मेरा स्केड्यूल ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं रोज़ 12:30 का अगर मेरा एग्ज़ाम है तो 12:30 अगर मैं डेली मॉक नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं डेली मॉक दे रहा हूँ और लास्ट वाले एक दिन में मॉक नहीं दूंगा तो मेरी चेन ब्रेक हो जाएगी और अगले दिन मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। तो जैसे मैं अपना डेली स्केड्यूल मेंटेन करता हूँ, मैं लास्ट दिन तक वैसे ही अपना स्केड्यूल मेंटेन करता हूँ और मैं बस उठ के चला जाता हूँ एक दूसरी जगह पर सेम वही चीज़ करने जो मैं घर बैठ के कर रहा था। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि फाइंड योर ओन सेल्फ, देखो कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हो और उसको कैसे आप इंक्रीज कर सको। और अभी तो आप बस 10 दिन अभी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करो, पुष्पक सर से करिए, कहीं और से भी करिए, जहाँ से आपको ठीक लगे। डोंट बी रिजिड, फ्लेक्सिबल रहिए। बी वाटर माई फ्रेंड, यू पुट वाटर इन टू अ टी पॉट इट बिकम्स द टी पॉट, यू पुट वाटर इन टू अ बॉटल इट बिकम्स द बॉटल। तो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है
आने वाले आपके मॉक में आप देखेंगे कि हाँ यार यहाँ पर ये चीज़ कमी रह गई, उसको पकड़ो, उसको ठीक करो, उसको और बेटर करो। इन 10 दिनों के अंदर आप 10 गलतियाँ करो, और वो 10 आपकी गलतियाँ जो होंगी वो 11वीं बार जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। एक और अच्छे से अगर मैं थोड़ा एक एग्जांपल की तरह अगर आपको बताऊँ, तो कई बार क्या होता है कि आप कोई पज़ल कर रहे होते हो, तो पज़ल के अंदर कॉन्टिन्यूसली आप एक जगह फंस जाते हो, और जितने ज़्यादा आप पजल्स करोगे, अब इस टाइम में जितना ज़्यादा आप, अगर आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है, पजल्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, जितना ज़्यादा आप ग्राइंड करोगे, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे, एक्चुअली एग्जाम में पता है क्या होगा, क्योंकि पजल्स नॉर्मली लंबी होती है। आप एक स्टार्टिंग जब शुरू करते हो और नीचे जाते हो, तो वहाँ तक आप भूल जाते हो कि बीच में एक पॉइंट था, दोबारा पढ़ते हो तब अभी याद आता है, और फिर उसकी वजह से आपकी पूरी जो मेहनत होती है, जो अभी तक आपने पजल बनाई है, कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। तो जब आप इतनी बार गलतियां करोगे, जब दिन रात लगे पड़े हो यार, आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होगे। एग्जाम के अंदर जब उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आता है, तो आपको एकदम से दिमाग में क्लिक करता है, यार जब मैं मॉक में प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये पर्टिकुलर जो इशू, ये पर्टिकुलर जो पजल की लाइन थी ना, ये उस टाइम मैंने मिस कर दी थी। तो आपको एकदम से याद आएगा कि यार अब ये नहीं करना है, और वहाँ पर एग्जाम के अंदर आपका वहाँ पे टाइम बचेगा। आप एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कई बार आप जानते हैं आप पजल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आंसर टिक नहीं कर पाते, बस उतनी देर में आपका एग्जाम खत्म हो जाता है। तो बस इट्स ऑल जस्ट अ गेम ऑफ फ्यू सेकंड्स एंड फ्यू मार्क्स। सिर्फ एक क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, और आप इधर से उधर हो जाओगे, राइट। तो अब इसी के साथ ही आप ये दिन बस ऐसे कहते हैं ना, एड़ी से सर तक का जोर लगा दो, हेड टू टो का जोर लगा दो, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, जितना हो सकता है कर लो। और इस एक हफ्ते के अंदर ना किसी की परवाह नहीं करनी है, किसी की भी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ जो डू वट एवर इट टेक्स, डो नॉट लीव एनी सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। जो हो सकता है भला लगा दो, कि 10 दिन के बाद आपको दोबारा से कभी क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश ना करनी पड़े, राइट। क्वांट्स के लिए आप सबको पता ही है, हर्षल अग्रवाल सर है, और इट्स नॉट लाइक आपको उनकी वीडियो ही देखनी है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। आप क्वेश्चन उठाओ, खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व नहीं हो रहा है तो उनका सॉल्यूशन देखो। आपको अपने टाइम को मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको ये देखना है कि आप जहाँ पर जा रहे हो, दैट इज़ नॉट एनी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आपको अपना दिमाग खुला रखना है, जहाँ पर आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, जहाँ पर आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, जो एग्ज़ाम के अंदर है वो तभी वो लोग देख रहे हैं ये सब चीज़ें, एंड तभी इसको दूसरे वाले एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में डिफरेंट माना जाता है, डिफ़िकल्ट माना जाता है, इट्स हार्ड टू गेट। इसलिए इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अभी जो टाइम है उसमें आप एस बी आई पी ओ की ही तैयारी करो। एस बी आई क्लर्क, एस बी आई जूनियर एसोसिएट, इट्स जस्ट अ नेम, इट्स जस्ट अ नेम। उसकी तैयारी करोगे तो वहीं तक ही रह जाओगे। पी ओ की तैयारी करो, ये डेफिनेटली निकलेगा। अभी अगर पी ओ के मॉक्स दे रहे हो, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट रहने दो, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी छोड़कर जो बाकी क्या है उसमें आपको अपना मैक्सिमम स्कोर लाना है। क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ भी हो तो चेंज आ सकता है, उसके लिए आप क्लासेस लो, उसके लिए आप पी डी एफ लो, उसको मल्टीपल मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। अलग अलग पी डी एफ पे नहीं जाना है, कोई भी एक पी डी एफ पकड़ो, उसको 10 बार पढ़ो, 10 बार अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा इन्हीं कम दिनों में। और हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। क्योंकि आपके क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, करंट अफेयर्स भी आप डेली कर रहे हो। बचा इंग्लिश, इंग्लिश के लिए तो आप डेली जो क्विज़ कर रहे हो दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि वो वैसे भी लंबी रेस है उसकी तो, इंग्लिश की। सो उसके लिए तो अगर आप अभी स्टार्ट भी कर रहे हो तो फिर आप मतलब उसके लिए तो आपको इंग्लिश शोज देखने पड़ेंगे, मूवीज़ देखनी पड़ेगी, बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंग्लिश में बातें करनी पड़ेंगी, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी कि आप अपने टेंसेस को, अपने कब से सेंटेंस फॉर्म जो है उसको ठीक कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस यही आपसे डिस्कस करना था। एक जो लास्ट चीज़ और डिस्कस करनी थी, जिसके भी अभी आई बी पी एस पी ओ हो चुका है, वो क्या करें। अब उनके पास क्योंकि एक्सपर्टीज़ है, टाइम है, बेसिकली तो टाइम है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ तो बहुतों के पास है, बेसिकली आपके पास टाइम है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जैसे हमारे चैनल पर जो डेली क्विजेज आती है, पैराजम्बल्स हो गए और रीजनिंग की पजल्स हो गई, क्वांट्स के क्वेश्चंस हो गए, इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करके अगर आप बताना चाहते हैं किस तरीके से आपने सॉल्व करा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकता हूँ, और टेलीग्राम चैनल पर आपका अगर आप यूट्यूब चैनल है और उसमें आप शेयर करते हो तो वहाँ से भी मैं हमारे चैनल पर डाल दूँगा। उससे क्या होगा कि जब आप चीज़ें पढ़ाते हो तब आपको और अच्छे से समझ आती है। जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं
वो अगर करना चाहे, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो वो भी कर सकते हैं। पढ़ाने से डेफिनेटली चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। दूसरी चीज़ तो ये, अब आपके पास टाइम भी है, आप इसको अगर एज अ करियर भी देखना चाहें तो परस्यू कर भी सकते हैं। अपने चैनल से डालेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, और बाकी यहाँ से आपको ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है ग्रोथ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्त तो सारे हमारे हैं ही। तो अभी बस यही सारी चीज़ें शेयर करनी थी। इसके अलावा अगर दो तीन चीज़ें और भी हैं, एक तो ये है कि स्टार्ट अगर कोई कर रहा है तो उसको कैसे हेल्प करी जाए, तो उससे रिलेटेड में मतलब आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो। और अभी फ़िलहाल मेरा भी एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं CIIB वाले, तो अभी मेरा उस पर भी फोकस रहेगा, इसलिए मैं शायद डेली जो कंटेंट अपलोड है वो तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब पढ़ना ही पड़ेगा। काफ़ी मैंने मार्च में आपका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, और वापस से पुष्पक सर आ चुके हैं, तो अब तो आपको और किसी की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी। सो इट्स जस्ट दैट कि अब जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी या कोई भी अगर चीज़ पूछना होगा, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। और जब भी आप कुछ बताते हो तो आई ट्राई माई बेस्ट कि उसमें मैं रिस्पॉन्ड करूँ। तो बस इसी तरीके से कोई भी अगर और चीज़ है तो आप मुझे बताइए, इधर इन कमेंट सेक्शंस और इन टेलीग्राम, बस मेरे को टैग कर देना, ताकि मेरे को पता चले जो भी आपको चाहिए। और हो सकता है कि एक आध बार कभी शायद मेरे माइंड से स्लिप हो जाए, तो मेरे को प्लीज़ बार बार याद दिला देना। तो इसी के साथ ही अभी अगली वीडियो मैं बंद करूँगा। इसके अंदर बस यही आपसे एक बार दोबारा से रिकैप देना चाहूँगा कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं, अगर वो अपने सॉल्यूशंस की वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप एक छोटे से बच्चे को कभी गाड़ी चलाने दे दोगे कि ये गाड़ी बैठ अंदर और चला, तो वो नहीं चला पाएगा, राइट। वो सोच ही नहीं पाएगा कि इसको कैसे चला सकते हैं। बट यही अगर आप उसको साइड में बिठाओगे और उसको सिखाओगे कि देखिए होता है एक्सेलरेटर, ये होता है गियर, ये होता है स्टीयरिंग, इस तरीके से आपको क्लच होता है, इस तरीके से आपको गाड़ी चलानी है, तो कुछ टाइम बाद बच्चे का मन करेगा कि अच्छा अच्छा मैं भी चलाऊँ, अच्छा अच्छा मैं भी चलाऊँ। तो दैट्स द होल थिंग विथ दिस प्रॉब्लम्स एज वेल। जो क्वांट्स है, जो रीजनिंग के जो पजल्स है, जो बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व किसी ना किसी तरीके से, आप बार बार जब खुद अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि जैसे मंकी है वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, फिर हमारे पास जॉन है वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, फिर हमारे पास भास्कर है, गुरसेवक है, वैभव है, तो ये जो है बहुत अच्छी तरीके से जब सॉल्व कर लेते हैं आंसर्स। तो ना वट हाउ एग्जैक्टली आर दे डूइंग दैट, आप उसको बार बार जब देखोगे, सॉल्यूशंस देखोगे, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आपका भी मन करेगा करने के लिए। बिकॉज नॉर्मली होता है यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, छोड़ो यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा है, हिम्मत ही टूट जाती है। बिकॉज आपको सॉल्यूशन आंसर मिल जाता है, सॉल्यूशन भी आपको एक पेज पर दिख जाती है, बट वो क्या मेंटल गेम चलती है, मेंटल साइकिल क्या चलती है, जिसकी वजह से आप वहाँ तक पहुँच पाते हो, तो वो चीज़ भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो दैट इज़ द होल थिंग कि अगर आप में से कोई अगर शेयर करेगा तो वो चीज़ बाकी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसके अलावा तो यही है कि अभी अभी है यार अपॉर्चुनिटीज़ आगे, राइट। अभी ये है, इसके बाद SBIP और फिर उसके बाद और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लेकिन हमें निकालने बस यही वाले हैं अभी, राइट। तो बस इसी के साथ ही ये वीडियो मैं बंद करूँगा। और बस यही है कि 4 दिन 5 दिन जो बचे हैं उसमें बिल्कुल ही ना 80 तक का जोर लगा दो। सिर्फ अभी 4 दिन पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद SBIP आ जाएगा, उसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हो, प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जब जॉब ले जाएगी कि उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस वो हफ्ते में एक मॉक भी दोगे ना, दैट विल सफाइस। प्लीज़ बस 4 दिन पढ़ाई कर लो, सिर्फ 4 दिन, और कुछ नहीं करना है। बस इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ़ यू।